अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है बुखारात के अंदर तब्दील कर देना, एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए से हम किसी भी लिक्विड चीज़ को बुखारात में कन्वर्ट करते हैं। इस अमल को हम इवेपोरेशन कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ लिक्विड इनटू द वेपर्स इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए से हम लिक्विड को या किसी भी वाटर कंटेनिंग सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं वेपर्स के अंदर, बुखारात के अंदर, उस अमल को इवेपोरेशन कहा जाता है। अब ये जो प्रोसेस है वो मोस्टली हम सॉल्यूशंस के लिए करते हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस को हम उर्दू में कहते हैं महलूल। सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक आपको चाहिए सॉल्वेंट, दूसरी चीज़ आपको चाहिए सॉल्यूट। जो चीज़ लिक्विड हालत में होगी और ज़्यादा मिकदार में मौजूद होगी उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो चीज़ कम मिकदार में मौजूद होगी और वो लिक्विड भी हो सकती है, वो सॉलिड भी हो सकती है, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप पानी और चीनी को मिक्स करते हैं तो आप एक सॉल्यूशन बनाते हैं। अब पानी और चीनी के सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको पानी ज़्यादा मिकदार में चाहिए जो कि लिक्विड होता है, दैट इज़ सॉल्वेंट, और चीनी आपको जो है वो कम मिकदार में चाहिए, तो इस चीज़ को आप क्या कहते हैं? दैट इज़ सॉल्यूट। आप चीनी भी डाल सकते हैं जो कि सॉलिड होती है, आप रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं जो कि लिक्विड होती है, लेकिन दोनों, चीनी हो चाहे रूह अफ़ज़ा हो, वो क्योंकि कम मिकदार के अंदर इस्तेमाल होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। सो सॉल्यूट सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। सो अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से पानी को अलग करना है और सॉल्यूट को आपने अलग करना है, या आपने सॉल्वेंट को अलग करना है और आपने सॉल्यूट को अलग करना है, तो हमें इवेपोरेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। अब लार्ज स्केल पर या इंडस्ट्रियल स्केल पर हम बड़े बड़े मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं जो कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद पानी को बुखारात में कन्वर्ट कर देता है, और हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो कंसनट्रेटेड मटेरियल था, या जो हमारे पास सॉलिड मटेरियल था, या वो मटेरियल जो कि हमारे पास सॉल्यूट की शक्ल में था, वो अलग हो जाता है। सो इस प्रोसेस के दौरान कंसंट्रेशन, डेंसिटी, विस्कोसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो बढ़ जाता है। अब ये ऐसे कैसे होता है? जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन को हीट करेंगे, जब आप हीट करेंगे तो उसके अंदर मौजूद जो लिक्विड है वो उड़ जाएगा। जब उसके अंदर से लिक्विड उड़ जाएगा तो पीछे जो चीज़ हमारे पास रह जाएगी वो कैसी होगी? वो गाढ़ा होगी, वो चीज़ कंसनट्रेटेड होगी, क्योंकि पानी उसके अंदर कम हो गया। जब किसी भी चीज़ के अंदर पानी कम हो जाता है तो वो चीज़ कंसनट्रेटेड हो जाती है, यानी कि वो थिक हो जाती है। तो हमारे पास अब जो सॉल्यूशन इवेपोरेशन के बाद बचेगा, एक तो वो कंसनट्रेटेड यानी कि गाढ़ा होगा, दूसरी चीज़ वो डेंस होगा। डेंस का मतलब होता है गाढ़ा, थिक, क्योंकि थिकनेस जो है वो पानी के इन्वर्स होती है। अगर पानी ज़्यादा है तो चीज़ पतली होती है, अगर पानी कम हो गया तो चीज़ क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी। उसको आप डेंसिटी भी कह सकते हैं, यानी कि उसका वज़न बढ़ जाएगा, और विस्कोसिटी यानी कि उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ जाएगी, और साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जितनी भी हार्ड चीज़ें होती हैं, जो थिक चीज़ें होती हैं, उनको गर्म करने के लिए या उनमें से बुखारात को निकालने के लिए हमें ज़्यादा हीटअप करना पड़ता है। जबकि अगर किसी भी चीज़ के अंदर पानी मौजूद हो तो पानी को उसके अंदर से निकालने के लिए हमें कम हीट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जितना ज़्यादा सॉल्वेंट या लिक्विड आपके पास मौजूद होगा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो उतनी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, हमें कम हीट देनी पड़ेगी। बट अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है या सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा हैं, तो फिर आपको उसको हीट करने के लिए या उसको बॉईल करने के लिए टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। सो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज़ हैं कि जब हमने इवेपोरेशन करते हैं तो इवेपोरेशन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो गाढ़ा भी होता है, वो डेंस भी होता है, वो विस्कस भी होता है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सॉल्यूशन की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर का मतलब होता है ज़्यादा, सैचुरेटेड का मतलब होता है गाढ़े या कंसनट्रेटेड, या जिनके अंदर सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है उनको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पानी के अंदर चीनी को डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी मज़ीद पानी के अंदर हल नहीं हो सकेगी, क्योंकि पानी अब बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। इस तरह के सॉल्यूशंस को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने सॉल्यूट को बहुत ज़्यादा डाला होता है और उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। सो इन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिज़ोल्व मटेरियल्स आर सेपरेटेड। अगर हमारे पास इस तरह का कोई सॉल्यूशन मौजूद है और मैं अब आपसे कहूँ कि इस
पानी और चीनी के सॉल्यूशन में से जिसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा चीनी डाली है, पानी को अलग करके दिखाएं, तो फिर अब आप क्या करेंगे, आप उस पानी को अलग करने के लिए इवेपोरेशन का मेथड यूज़ करेंगे। बट इन केस ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको ज़्यादा हीट लगानी पड़ेगी, क्योंकि पानी कम है और आपके पास सॉल्यूट ज़्यादा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज़ ऑलवेज हायर देन द सॉल्वेंट, कि हमेशा जो सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पानी मौजूद होता है, इसलिए उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, वो हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर आपके पास सॉल्यूट मौजूद होते हैं, तो सॉल्यूट की मौजूदगी की वजह से हम बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। जबकि सॉल्वेंट के अंदर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मौजूद होता है, तो लिक्विड जो है वो जल्दी से हवा के अंदर या बुखारात के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जबकि सॉल्यूशन का या सॉल्यूट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। अब जो आपके पास सॉल्यूशन है और सॉल्वेंट है, इन दोनों को अगर मैं एक ही जितना टेम्परेचर दूँ और मैं इनको हीट करूँ, तो जो मेरे पास सॉल्वेंट है ये जल्दी बुखारात में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि सॉल्यूशन को बुखारात में कन्वर्ट होने के लिए मुझे ज़्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा। ये जो आपके पास डिफरेंस आया है टेम्परेचर का, इसको आप कहते हैं टेम्परेचर डिप्रेशन, यानी कि टेम्परेचर के अंदर तनाव। देन आता है कि इवेपोरेशन को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इवेपोरेशन का मेथड जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। फर्मेंटेशन होता है कि जब हम शुगर से अल्कोहल बनाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन, उसमें भी इवेपोरेशन का मेथड जो है वो यूज़ होता है। और इसके साथ साथ और बहुत सारी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर भी इवेपोरेशन का मेथड यूज़ होता है। सो अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इवेपोरेशन के लिए। आपकी बुक के अंदर दो तरह के इक्विपमेंट्स का जिक्र किया गया है, एक को आप कहते हैं फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर और दूसरे का नाम है नेचुरल या फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। ये दोनों जो हैं वो किसी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते भी होते हैं और कुछ इसके अंदर डिफरेंस है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। जैसे कि नाम आपको बता रहा है कि फॉल का मतलब होता है गिरना, यानी कि ऊपर से किसी भी चीज़ का नीचे की तरफ आना, इस कॉल्ड फॉलिंग। फिल्म का मतलब होता है बारीक तह की सूरत में, बारीक बारीक लेयर्स की सूरत में अगर कोई चीज़ मूव करती है, दैट इज़ कॉल्ड फिल्म। इवेपोरेटर का मतलब होता है बुखारात में कन्वर्ट करना। सो इसको हम इसलिए भी फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर कहते हैं क्योंकि इसमें जो हमारे पास फ्लूइड होता है वो डाउनवर्ड मूव करता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। क्यों नीचे की तरफ आता है? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है या ज़मीन की जो कशिश है वो उसके ऊपर अट्रैक्ट करती है, और जिसकी वजह से जो हमारा लिक्विड है या जो हमारा सॉल्यूशन है वो एक बारीक फिल्म की शक्ल में, एक बारीक लेयर की शक्ल में नीचे की तरफ मूव करता है। दिस इवेपोरेटर इज़ यूजुअली यूज फॉर हाईली विस्कस सॉल्यूशन, यानी कि इस तरह के जो ऑपरेटर्स है इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं उन सॉल्यूशंस के लिए जिसके अंदर सॉल्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। यानी कि हमारे पास अगर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं या बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड विस्कस या डेंस सॉल्यूशंस हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, उस तरह के सॉल्यूशन को हम डायरेक्ट हीट के या चूल्हे के ऊपर रख के इवेपोरेट करने में बहुत टाइम लग जाता है, लिहाजा फिर हम उनके लिए ख़ास किस्म की मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम पार्ट्स देख लेते हैं कि जो फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर है इसके कितने हिस्से होते हैं। तो जो फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर है इसके दर्ज झैल हिस्से आपके पास मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब्स होती हैं जो कि आपको इस तरह से अंदर दिखाई गई हैं, जिसके अंदर मैंने पेंसिल से थोड़ा सा ब्लैक मार्क किया है। उसके बाद हमारे पास स्टीम की एक जैकेट होती है जो कि इन ट्यूब्स को हरारत या बुखारात प्रोवाइड करती है। फिर आता है फीड इनलेट जो कि हमारे पास सबसे ऊपर मौजूद होता है। यहाँ से हमने अपना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो इसके अंदर डालना होता है, और ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास इन ट्यूब्स के अंदर से गुजरता है। इन ट्यूब्स की जो लेंथ है वो 4 to 8 मीटर होती है। देन हमारे पास आता है कंडेंसेट टैंक। कंडेंसेट टैंक ये वाला है जिसके अंदर सारा का सारा जो सॉल्यूशन है वो आके जमा होता है। उसके बाद आता है आउटलेट ऑफ कंसनट्रेट। आउटलेट ऑफ कंसनट्रेट या प्रोडक्ट भी कह सकते हैं कि जहाँ से हमारा प्रोडक्ट अलग होगा। तो उसके बाद हमारे पास एक वेपर की डक्ट
आती है, ये नाली यहाँ से जो वेपर्स हैं वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे जैसे ही ये वेपर्स आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेपरेटर मौजूद होता है। ये जो आला है, ये जो एरिया है, इसको हम सेपरेटर कहते हैं। सेपरेटर इसलिए से कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास वेपर्स को अलग कर देता है और प्रोडक्ट को अलग कर देता है। ये जो आपको बारीक बारीक नज़र आ रहे हैं ये वेपर्स हैं, और जो बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं ये प्रोडक्ट हैं। तो इस पाइप के ज़रिए से आपके वेपर्स अलग हो जाते हैं, इस पाइप के ज़रिए से आपका प्रोडक्ट जो है वो अलग हो जाता है। सो जो नाम यहाँ पे मेंशन है वही नाम मैंने आपके साथ यहाँ पे जिक्र किए हैं। अब सबसे पहले इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। हमारे पास जो लिक्विड है जिसको हमने सेपरेट करना है, जो कि हमारे पास कंडेंस लिक्विड था या विस्कस लिक्विड है या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसको हमने अपर पोर्शन से डालना है। सबसे पहली चीज़ कहाँ से डालना है, हमने अपर पोर्शन से इसको डालना है। किसके अंदर डालना है, वर्टिकल ट्यूब्स के अंदर। ये जो आपको ट्यूब्स नज़र आ रही हैं इसके अंदर ये लिक्विड जो है वो मूव करेगा। अब इसके अंदर कोई पंप हमने इस्तेमाल नहीं करना, कोई मोटर हमने इस्तेमाल नहीं करनी। जैसे ही हम डालेंगे, आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो चीज़ों के ऊपर अट्रैक्ट करती है और ग्रेविटी की वजह से चीज़ें ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आना शुरू होती हैं। सो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से लिक्विड जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है और एक यूनिफॉर्म फिल्म बना लेता है ट्यूब्स की दीवारों के अंदर। तो लिक्विड जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो वो इसके इर्द गिर्द अंदर दीवारों के साथ साथ एक जो है वो ट्यूब बना लेगा। जैसे ही लिक्विड जो है वो फ्लो करना शुरू होगा, हम स्टीम जैकेट को ऑन करेंगे और यहाँ से भाप निकलेगी और इस भाप की वजह से जो पानी है इसके ऊपर हीट अप्लाई होगी और यहाँ से जो पानी है वो गर्म भी होना शुरू होगा, या लिक्विड या जो भी सॉल्यूशन है वो गर्म भी होना शुरू होगा और उसके बुखारात भी बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये लिक्विड और बुखारात जो है वो नीचे आपके पास एक कंडेंसर में इकट्ठे हो जाएंगे और फिर यहाँ से ये वेपर डक्ट के ज़रिए से सेपरेटर में चले जाएंगे। अब इस सेपरेटर के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, एक लिक्विड है जो कि कंसंट्रेशन फॉर्म में है और दूसरे आपके पास बुखारात मौजूद हैं। बुखारात जो हैं वो क्योंकि हल्के होते हैं वो ऊपर की तरफ उठेंगे और यहाँ से बुखारात बाहर खारिज हो जाएंगे और यहाँ पे हम एक बीकर रख देंगे जहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट है जो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, इसके अंदर लिक्विड की मिकदार बहुत कम होगी, वो हम यहाँ से हासिल कर लेंगे। अब मैं आपको इसकी जो है वो एक एनिमेशन दिखाती हूँ कि ये मशीन किस तरह से काम करती है। ये है हमारे पास फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर जिसकी डायग्राम आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। अब ये आपको ऊपर से खोल के दिखाया जा रहा है, जिसमें अगर आप गौर करें तो ऊपर से आपके पास यहाँ पे हम प्रोडक्ट जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसको ऊपर से डाल रहे हैं और नीचे हमारे पास डिफरेंट तरह की इसके अंदर वर्टिकल ट्यूब्स लगी हुई हैं जो कि यहाँ पे आपको जूम करके दिखाई जा रही हैं और इन ट्यूब्स के अंदर जो हमारा लिक्विड है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। सो बेसिकली हमने यहाँ से प्रोडक्ट डाला है और यहाँ से वो सारा का सारा प्रोडक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये जो पिंक कलर का आपको शो किया जा रहा है ये बेसिकली स्टीम है जो कि स्टीम जेट से आ रही है और ये हर ट्यूब के गिर्द घूम रही है, जिसकी वजह से जो लिक्विड हमारे पास अंदर मूव कर रहा है उस स्टीम की वजह से उस लिक्विड के बुखारात बनेंगे और ये बुखारात यहाँ पे हमारे पास जमा होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से फिर ये आपके पास वेपर डक्ट के ज़रिए से इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि आपके पास बुखारात भी आ रहे हैं और आपके पास प्रोडक्ट भी आ रहा है। तो जो प्रोडक्ट है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा और जो बुखारात हैं वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ से अपना प्रोडक्ट हासिल कर लेंगे और यहाँ से हम वेपर्स को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड हमारे पास जो इवेपोरेटर है जिसको हम कहते हैं नेचुरल फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। इसको नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर भी कहा जाता है या इसको फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर भी कहा जाता है। ये जो इवेपोरेटर्स होते हैं ये हमारे पास फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर की निस्बत थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। वजह ये होती है कि इसके अंदर हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा पाइप्स होते हैं, इसके अंदर पाइप्स का इस्तेमाल कम है, इसके अंदर पाइप्स होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर पंप लगा हुआ होता है, यानी कि मोटर लगी हुई होती है। इस मोटर की वजह से या पंप की वजह से ये जो हमारे पास इवेपोरेटर है ये महंगा इवेपोरेटर होता है। दे आर बेस्ड ऑन द नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्ट कास्ड बाय द डेंसिटी डिफरेंस। इसमें जो प्रोडक्ट है वो नेचुरली सर्कुलेट करता है। अब इसकी ज़रा हम पार्ट्स देख लेते हैं। इसके पार्ट्स में हमारे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पंप, जो कि हमारे पास फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर के अंदर मौजूद नहीं था। तो पहला डिफरेंस इसमें ये आता है। सेकंड आता है इसमें फीडिंग इनलेट। इसमें जो फीडिंग इनलेट होता है वो हमारे पास नीचे की तरफ होगा, जबकि फॉलिंग फिल्म में फीडिंग इनलेट कहाँ पे था, ऊपर की तरफ था। तो ये हमारे पास दूसरा डिफरेंस आता है।
इसके अलावा हमारे पास ट्यूब्स मौजूद होती हैं। जिस तरह की ट्यूब्स हमारे पास फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर में थी, उसी तरह की ट्यूब्स हमारे पास यहाँ मौजूद होती हैं। स्टीम इनलेट होता है जिसके ज़रिए से यहाँ पे स्टीम अप्लाई की जाती है। सेपरेटर होता है जहाँ पे हमारे पास वेपर्स अलग हो जाते हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो अलग हो जाता है। और साथ साथ इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, डैट इज़ कॉल्ड डिफ्लेक्टर। डिफ्लेक्टर क्या होता है? ये हमारे पास यहाँ पे एक एरिया होता है जहाँ पे एजिटेशन होती है। एजिटेशन से मुराद होता है झटका लगना, चीज़ों का आपस में रोटेट करना, हिलना, इस कॉल्ड एजिटेशन या डिफ्लेक्टर, जिसकी वजह से जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं जो कि वेपर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं और वहाँ से हम चीज़ों को सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि लिक्विड को हमने लोअर पोर्शन से एंटर करना है, जबकि फॉलिंग फिल्म में हमने लिक्विड को ऊपर से एंटर किया था और वो डाउनवर्ड खुद ब खुद आ रहा था ग्रेविटी की वजह से। सो जब हम नीचे की तरफ इसको एंटर करेंगे ऑपरेटर से, तो हमें पंप की ज़रूरत होगी। ये पंप क्या करेगा? इस हमारे पास जो सोल्यूशन है या जो लिक्विड है उसको इस ट्यूब्स तक पहुंचाएगा। सो लिहाजा पंप जो है वो इस लिक्विड को ट्यूब्स तक पहुंचाता है हाई वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी होता है कि जब आप एक ख़ास स्पीड के साथ एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। सो हमारी डायरेक्शन क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ। सो नाउ लिक्विड स्टार्ट हीटिंग एंड बॉयल। जब हम पंप ऑन करेंगे और यहाँ से लिक्विड ऊपर मूव करना शुरू करेगा तो यहाँ से स्टीम आएगी। स्टीम की वजह से लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा और लिक्विड बॉयल भी होगा और साथ साथ लिक्विड जो है वो गर्म होना भी शुरू होगा। अब इसमें बबल्स बनेंगे। वो बबल्स जो है वो वेपर्स की शक्ल में ऊपर जाके डिफ्लेक्टर से टकराएंगे, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्टर जो है वो लिक्विड को डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। लिक्विड यहाँ से डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा और वेपर्स यहाँ से ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा हम वेपर्स को ऊपर से अलग कर देंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो नीचे अलग सेपरेट हो जाएगा। अब अगर मैं आपको इसकी एक एनिमेशन दिखाती हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। सो ये है जी हमारे पास जो फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर है। हमने जो था ये वाला पोर्शन वो लंबाई में बनाया था, यहाँ पे इस पोर्शन को जो है वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल दिखाया गया है। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास यहाँ से हम जो भी हमारा पॉइंट है, फीडिंग पॉइंट है, लिक्विड है, उसको एंटर करना शुरू करेंगे। ये हमारे पास मोटर लगी हुई है। इस मोटर के ज़रिए से जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास ऊपर की तरफ प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास लिक्विड है वो यहाँ पे ट्यूब्स लगी हुई हैं। इन ट्यूब्स के अंदर लिक्विड जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ये ट्यूब्स जो है पाइप्स की मदद से इस प्रोडक्ट को ऊपर की तरफ भेजना शुरू कर देंगे। सो प्रोडक्ट जो है वो हमारा कहाँ जा रहा है या लिक्विड हमारा कहाँ जा रहा है? सेपरेटर में। यहाँ पे एजिटेशन होगी। ये जो है डिफ्लेक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पे एजिटेशन हो रही है और यहाँ पे हम स्टीम अप्लाई कर रहे हैं। इस स्टीम की वजह से ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है और यहाँ से वो खराद बन के जो है वो अलग हो जाता है और नीचे हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ हमारे पास अलग हो जाते हैं। सो ये था जी आज का टॉपिक हमारे पास इवेपोरेशन के बारे में। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।